ओके तो चलिए खैर टीम की वापसी और उसका जश्न मनेगा। ओके चलिए अब वो टेबल दिखा देते हैं जो मैं जिसकी हम बात कर रहा था, क्योंकि ये टेबल जो है ये इतनी शानदार है और इस बार इसको थोड़ा और पिक्चर में एक्सप्लेन करने के लिए इस तरीके से बनवाया है इसको। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है 23,350 का सिग्निफिकेंस क्या है। ये उस दिन, ये वो वाला दिन था जिस दिन वो एक म्यूचुअल फंड को लेकर एक अपडेट थी और ग्लोबल क्यूज हमारे मंडे का दिन था, मंडे का दिन था। हमारी बात हुई थी, मैं छुट्टी से वापस आया था, हमारी बात हुई थी कि आज मार्केट आपको एक अच्छी एंट्री अपॉर्चुनिटी देगा, उसको आपको ग्रैब करना है। और इसलिए उस दिन के लो की सिग्निफिकेंस थी क्योंकि उस दिन मार्केट ने एक हार्ड बॉटम बनाया था। जब भी मार्केट हार्ड बॉटम बनाता है मतलब एक लो बनता है खराब न्यूज़ पर, उस दिन अगर आप एंटर कर जाएं तो उससे अच्छी एंट्री नहीं मिलेगी आपको। सिमिलरली अगर अच्छी न्यूज़ पर मार्केट टॉप बना दे तो उस दिन अगर आप सेल ट्रेड ले लें तो वो एक अच्छी आपको सेल की एंट्री देता है। 23,350 कहने को 8 ही दिन हुए हैं, लेकिन 23,350 से लेकर आज हम खुलने वाले हैं 24,350 पर। मतलब 1000 पॉइंट की निफ्टी की रैली, 1000 पॉइंट की निफ्टी की रैली कुछ ना करने पर इतना पैसा बनाया। और ये देखिए रोज जो लो है सिर्फ एक दिन था 1 जुलाई को, जिस दिन प्रीवियस डे से लो सिर्फ 7 पॉइंट दूर रह गया था, लेकिन फिर भी अगर आपने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाया होता 23,985 का तो उस दिन वो भी नहीं हिट हुआ होगा, फिर भी 23,992 और उसके बाद 24,056 और 24,207 था। ये मेरे ख्याल से सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पर। अब आगे क्या करना है? अच्छा आगे क्या करना है ना, इसमें मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ जोड़ रहा हूँ। ये वो मार्केट है जिसमें एक तबके को समझ में आया कि क्यों इंडियन मार्केट में बेट नहीं करना है शॉर्ट साइड पर, वो है FIIs। आशीष 4 जून को क्या पोजीशन थी और 3 जुलाई को क्या पोजीशन है? 3 जुलाई होगा, 3 जून नहीं है, इसको ठीक कर दें। 4 जुलाई को हम थे -3.55 लाख पर और 3 जुलाई को हम आ गए हैं +3.78 लाख पर। -3.55 चेंज होकर हो गया है +3.78 लाख, मतलब 7.5 लाख से ज़्यादा रिवर्सल एक महीने में, रिकॉर्ड शॉर्ट से रिकॉर्ड लॉन्ग एक महीने में। और इस एक महीने में हमने चार्ट देखा और इस एक महीने में हमने वो दिन भी देखा है जिसमें मार्केट एक बार के लिए 1,500 पॉइंट निफ्टी पर नीचे आ गए थे हम। और एक चीज़, बैंक्स में बहुत ज़्यादा मोमेंटम है। जुलाई सीरीज़ का आप मूव देखिए, निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है लेकिन बैंक निफ्टी में करीब करीब 14% का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। और इस समय मैं एक चीज़ बोलूँगा, मैं एक व्यू ले रहा हूँ कि निफ्टी पर फोकस रहें, क्योंकि बैंक निफ्टी में ठीक है कभी 700-800 पॉइंट की रैली हो जाती है, परसों 500 पॉइंट की डिक्लाइन भी आ गई थी, तो इसके लिए बेटर ये रहेगा कि इंडेक्स में अगर किसी आपको एक फोकस करना है तो निफ्टी सबसे बेटर है इस समय, क्योंकि सेक्टर रोटेशन हो रहा है। किसी दिन FMCG, किसी दिन बैंक्स, और बैंक्स भी निफ्टी का हिस्सा है, किसी दिन IT, किसी दिन कोई और सेक्टर, कोई ना कोई अच्छा चलेगा। बस एक चीज़ है, 100 से 150 पॉइंट की इंट्राडे डिक्लाइन को थोड़ा डाइजेस्ट करने के लिए तैयार रहें। ये अब तक की सबसे बड़ी ट्रेंडिंग मार्केट साबित हो रही है और लंबे ट्रेंड में बने रहे। देखिए लंबे ट्रेंड को नहीं छोड़ना है, लंबे ट्रेंड को बीच बीच में कभी कभी अगर आप चाहें प्रॉफिट बुक करना, लेकिन री एंटर कर लें फिर, अगर प्रॉफिट बुक कर भी रहे हैं तो। इस समय ज़्यादा बड़ा पैसा मार्केट में तभी बनेगा जब आप लॉन्ग ट्रेंड में बने रहेंगे। और अगली लाइन जो है ना मेरी, वो मेरे ख्याल से ट्रेडर्स के लिए सबसे एप्ट है। अगर आप इस मार्केट में बने रहे हैं, ना तो आपकी ब्रोकरेज लगी, ना आपका STT लगा, ना आपकी स्टैम्प ड्यूटी लगी, ना आपका कोई ओवर ट्रेडिंग का दिमाग उसकी वजह से ख़राब हुआ, और कुछ किए बिना सिर्फ आपके पैसे ने काम किया आपके लिए, मतलब आप एंजॉय कर रहे हैं, आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है बेसिकली। ये उस तरीके की मार्केट है। निफ्टी में टारगेट मत रखें, स्टॉप लॉस रखें। ये जैसे बहुत लोग बोलेंगे कि अब नेक्स्ट टारगेट क्या है, मेरा कोई टारगेट नहीं है, मेरा कोई टारगेट नहीं है, मेरा सिर्फ स्टॉप लॉस है। मेरा आज का स्टॉप लॉस जैसे मैंने मेंशन कर दिया 24,207, मेरा सिर्फ स्टॉप लॉस है, मेरा कोई टारगेट नहीं है इस मार्केट में। टारगेट मार्केट अपने आप डिसाइड करेगा। ये मार्केट ओवरबॉट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज मार्केट ओवरबॉट है इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट गिरेगा। मार्केट को रीज़न चाहिए, आप सिर्फ इसलिए नहीं बेच सकते हो कि मार्केट ओवरबॉट है। जैसे जब मार्केट गिर रहा होता है तो सिर्फ इसलिए नहीं खरीद सकते क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड है। कोई ना कोई ट्रिगर चाहिए आपको। और एक चीज़, एक और सेक्टर पर फोकस करेंगे आज हम, IT शेयरों पर। मुझे लग रहा है कि IT शेयरों में एक और रैली की शुरुआत हुई है नतीजों से पहले, इस पर नज़र रखें। और एक आखिरी चीज़ बेसिक सेटअप में, आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, 24,400 की कॉल पर नज़र रखें। एक बार 24,400 की कॉल दिखाइए। ये 24,400 की कॉल कल 32 रुपये पर बंद हुई है, 53 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। अगर आज इंट्राडे में 24,420, 430 क्रॉस होना शुरू हुआ तो जो कल बैंक निफ्टी में हुआ था 53,000 क्रॉस होने पर, वही यहाँ पर भी हो सकता है अगर आपने ये लेवल क्रॉस करना शुरू किया तो। बहुत बढ़िया। ये है ओपनिंग कमेंट्री आज के ऑल इंपॉर्टेंट निफ्टी 50 के वीकली एक्सपायरी के दिन की।
खैर गिफ्ट निफ्टी कह रहा है कि इंच अप और करेंगे 90, 100, 110 पॉइंट के बीच पिछले 1 घंटे से गिफ्ट निफ्टी मजबूती के साथ खुलने के इंडिकेशन दे रहा है और इस समय भी 90 पॉइंट से ज्यादा के उछाल के साथ खुलेंगे, ऐसा अपडेट है। 1/3% से ज्यादा की मजबूती। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, कल यूएस में एक हाफ डे था, सिर्फ दोपहर 1 बजे तक कामकाज हुआ था, आधे दिन का कामकाज हुआ था। और आज यूएस के बाजार शाम को कामकाज नहीं कर रहे होंगे, इंडिपेंडेंस डे के चलते उस बाजारों की छुट्टी है। तो कल जो सेशन हुआ था उसका अपडेट आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। मिला जुला सा था, डाउ फ्लैट था, एसएनपी मजबूत था 0.5% और नैस्डैक में अच्छी खासी तेजी बनी हुई थी। आज सुबह के फ्यूचर्स को ज्यादा रुझान दिखा नहीं रहे। कल भी वॉल्यूम्स के लिहाज से थोड़ा ठंडा पार्टिसिपेशन वाला दिन था ही था। तो आज क्यूज लेते हैं अपन अपने एशियाई पियर्स से। आज जब बुआ बंद है तो बाकी मूड कैसा है दिखा देता हूं। एशिया बढ़िया कर रहा है, अक्रॉस एशिया सारे मार्केट्स इन ग्रीन कामकाज करते हुए, और ऐसे ही गिफ्ट निफ्टी भी कह रहा है हमारे में शुरुआत करेंगे। ऐसे में क्या हुआ, वो छोटा ही सेशन था लेकिन किस तरह का मूड सेट हुआ है और कल शाम को जो डेटा पॉइंट्स आने थे उनका आकलन है क्या, हमारे लिए हैंड ओवर बनता कैसा है। नीरज जी, गुड मॉर्निंग, कैसा मूड? गुड मॉर्निंग आशीष। कल हाफ डे सेशन था वहाँ पे और हाफ डे में ही मार्केट ने कमाल कर दिया। वहाँ पे नए हाइज लगा दिए नैस्डैक और एसएनपी ने, तीनों ज़बरदस्त तेज़ी के साथ बढ़े। और वही बड़े वाले स्टॉक्स जिसमें टेस्ला 6.5%, एनवीडिया 4.5%, ब्रॉडकॉम जैसे स्टॉक्स में बहुत बड़ी तेज़ी बनी, तो इंडाइसेस ऊपर गए। लेकिन ये तेज़ी सिर्फ इसलिए नहीं कि टेक क्यों चले, उसके पीछे रीजन थे 2-3 इकोनॉमिक डेटा है जिसको समझना चाहिए। एक तो जो सर्विसेज का मैंने PMI आया यूएस का, वो 48.8 आया है, जो कि एक्सपेक्टेशन 52.5 था, तो काफ़ी कमज़ोर आया है। तो इससे एक उम्मीद ये बनी कि इकॉनमी थोड़ी स्लो पड़ रही है, तो रेट कट की उम्मीद बनती है। दूसरा डेटा प्राइवेट जॉब क्रिएशन कितना हुआ जून में, वो नंबर आया ADP की रिपोर्ट, 1.5 लाख जॉब बने हैं, जबकि इससे पिछले महीने में 1,57,000 थे। तो वहाँ पे भी एक नरमी देखने को मिली। तो दूसरा रीज़न था कि रेट कट की होप बढ़ी। तीसरा ये था कि कितने लोग जॉबलेस क्लेम के लिए, डोल के लिए, भत्ते के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनकी संख्या बढ़ गई है। अभी 2,38,000 लोगों ने अप्लाई किया है, 2,34,000 था पिछले हफ्ते में। तो ये जो 3 नंबर्स आए हैं, इसको देख के ऐसा मार्केट में लगा कि इकॉनमी स्लो हो रही है, इन्फ्लेशन कंटेन होगा और रेट कट की संभावना सितंबर वाली बैठक में बढ़ती है। इस बीच जो पिछली बैठक हुई थी 11-12 जून को, उसके डेटा आया, फेड मिनट्स आए, उसमें भी चिंता ये दिखाई गई कि इकॉनमी अब स्लो हो रही है, जो हमारे पक्ष में जाती, जो हम चाह रहे थे कि थोड़ी सी नरमी पड़े और आगे जाते हुए एक माहौल बन सकता है। हालांकि अभी वो कह रहे हैं कि थोड़ा और डेटा देखना है कि 2% का हमारा टारगेट अचीव होने की तरफ जाए। लेकिन ये 3-4 फैक्टर थे जिन्होंने मार्केट में होप बिल्ड कर दी है, और वो होप ये है कि सितंबर में क्या रेट कट होगा नहीं होगा। तो उस होप के आधार पर फिर आप देखिए कि डाउ नहीं चला है, रेट सेंसिटिव वाले सेक्टर्स में एसएनपी और नैस्डैक चले और वो बहुत ऊपर की तरफ गए। तो मार्केट कल एक बहुत ही स्ट्रांग था, हाफ डे था इसलिए थोड़ा ही चला, लेकिन आज छुट्टी तो कोई वैसे क्यूज नहीं आएंगे। लेकिन ओवरऑल सेंटीमेंट बहुत बढ़िया, और एशिया में भी आपको इसीलिए ग्रीनरी देखने को मिले, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चुनाव की घटनाएं चली रही हैं। आज शाम को मिस्टर बाइडेन की एक टीवी इंटरव्यू है, तो वो देखते हैं ठीक से कैसे बातचीत होती नहीं होती। पिछली बार उन्होंने कहा था जेट लैग की वजह से मैं नहीं बोल पा रहा था। खैर डटे हुए हैं, वो मना कर रहे हैं, मैं नहीं छोड़ने वाला, मैं नहीं वही लड़ेंगे, अब तो कंफर्म है वही लड़ेंगे। और आज शाम को शायद इसलिए शेड्यूल भी करा होगा कि दिखाने के लिए कि नहीं उस कि दिन मैं, कोई हाँ, एबरेशन बिल्कुल था, ठीक हूँ। ऐसा नहीं है, मैं एग्रेसिव वैसे का वैसे ही हूँ। खैर ये है ग्लोबल समीकरण, बढ़िया हैंडओवर है। और अब जब कैट इज अवे माइस प्ले ऐसा कहते थे एक जमाने में, आजकल हर बार लागू हो नहीं पाता है, लेकिन फिर भी गिफ्ट निफ्टी मजबूती दिखा रहा है, अपने आप बढ़िया स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है। ऐसे में ट्रेड सेटअप, क्योंकि एक वर्ड इस्तेमाल हुआ था, बार बार हो रहा है, ओवरबॉट ओवर हीटेड, पर उसके बावजूद रिवॉर्ड कर रहा है बाजार। आज की समीकरण ट्रेड सेटअप के कैसे बैठ रहे हैं? देखिए, अब तो एफआई की भी बाइंग आ गई है, हाँ। और अब तो हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अब तो वो बाकी का काम वो कर लेंगे। तो जैसे कहते हैं, अब तो बस पीछे से धक्का लग रहा है, आपको बस आराम से मुंबई लोकल में एंट्री अगर करनी है, हाँ, तो बस खड़े रहें वहाँ पर। एफआई की बाइंग है 5,484 करोड़ की, लेकिन ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसमें काफ़ी कुछ HDFC बैंक की वजह से, जो भी है बाइंग तो बाइंग है। सामने DIS ने सेल कर दिया, क्योंकि DIS को ज़रूरत नहीं है, जब एफआईएस बाय कर रहे हैं तो DIS क्यों अपना पैसा खर्च करें। इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग अभी भी कंटिन्यू कर रही है एफआईएस की, 2,487 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग है और 4,600 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग है। नॉर्मली जब भी एफआईएस की कैश में, इंडेक्स फ्यूचर में और स्टॉक फ्यूचर में बड़ी बाइंग होती है, मार्केट उस दिन
एक आपको नियर टर्म में प्रॉफिट बुकिंग की ट्रेड देता है नॉर्मली। इस चीज़ का ध्यान रखना है बस आपको कि आज शायद एक बार के लिए इंट्राडे में प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, शायद यूज़ कर रहा हूँ मैं क्योंकि ट्रेंड इतना स्ट्रांग है। अब इंडेक्स फ्यूचर्स का ट्रेंड देखिए, एफआईएस का सिर्फ एक परसों सेलिंग हुई थी, उसके अलावा लगातार बाइंग हो रही है। खैर कल ज़्यादा बाइंग निफ्टी बैंक में हुई थी कल, जहाँ पर वीकली एक्सपायरी थी। और ट्रेंड देखिए 4,369 करोड़, 1,711 करोड़, 264 करोड़, -237 करोड़ और +2,487 करोड़। लॉन्ग शॉट की जहाँ तक बात है, कल 27,000 लॉन्ग ऐड हुए हैं। मतलब मैं कई बार ये सोचता हूँ कि क्या इस लेवल पर और लॉन्ग ऐड हो सकते हैं, और रोज़ एफआईआर ऐड कर रहा हूँ। शॉर्ट जितने बचे वो भी कम हो रहे हैं, 4,400 शॉर्ट कम हुए। और लॉन्ग शॉट का वो जो ग्राफ है वो आएगा आपकी स्क्रीन पर। ये देखिए, ये एकदम ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है इस स्क्रीन से बाहर निकलने को तैयार है इस समय, जिस तरीके से चल रहा है। और अगर वो टेबल देखेंगे आप, उस टेबल में भी दिखाई देगा ऑलमोस्ट अब आप 4 लाख लॉन्ग पर पहुंचने वाले हैं। 4 लाख लॉन्ग, मुझे याद नहीं कब हुआ है लास्ट टाइम 4 लाख लॉन्ग। इवन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को एडजस्ट कर दें क्योंकि लॉट साइज आधा हुआ है, तब भी मतलब 2 लाख लॉन्ग के करीब पहले कभी नहीं हुए थे। इंडिया विक्स भी लगातार गिर रहा है, कल भी 3% इंडिया विक्स गिरा, 13.2 पर आया। पुट कॉल रेशियो भी अभी तक कंफर्टेबल बना हुआ है। सीरीज के पहले दिन वो थोड़ा सा अग्रेसिव हो गया था 1.49 पर, अभी 1.24 पर है। 1.24 स्लाइटली ओवरबॉट है, लेकिन इतना भी अग्रेसिवली ओवरबॉट नहीं है। बैन की जहाँ तक बात है, एक ऐड हो गया, एक बाहर आ गया। हिंदुस्तान कॉपर ऐड हो गया और इंडस टावर बैन से बाहर आ गया। तो ये भी न्यूट्रल है मामला, और ऑलरेडी इंडिया सीमेंट बना हुआ है। तो सेटअप जो है ओवरबॉट है, लेकिन ये और ओवरबॉट हो सकता है, इसको आप इस तरीके से मानिए। मतलब गुंजाइश है बेसिकली, ऐसा कुछ नहीं है कि ठंडा पड़ने के संकेत आ रहे हैं। बढ़िया है, ये है आज का हमारा सेटअप। अब चलिए आज के अप्रोच पे। कल का निफ्टी स्क्रीन पर है, मैंने अपफ्रंट मेंशन करा था, वो लॉन्ग्स पे हमारा स्टॉप लॉस था 24,056 का। भाई साहब नहीं वायलेट हुआ है, अपन उस बाजार में डटे खड़े हुए हैं। ये बात हो चुकी है कि टारगेट नहीं स्टॉप लॉस रखना है, मार्केट अपने आप जब निकालेगा। अभी तो अपने को मजा दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और इनफैक्ट कल चर्चा में ये भी आया था 24,150, 24,200 के आसपास के जोन्स एंट्री पाने के होंगे। कल आए वो जोन्स, उसी के आसपास आके निफ्टी के समीकरण बैठे थे। और एक चर्चा थी कि दोनों तरफ के मौके मिल सकते हैं, पर 24,276 अगर फेल हो रहा है तब बेचेगा। ना इंट्राडे में ना क्लोजिंग बेसिस पे, उसके ऊपर ही रहे अपन। बिल्कुल कल एकदम सटीक रहे वो लेवल। तो जाते जाते क्या थ्रस्ट जनरेट हुआ मार्केट्स में। अब निफ्टी का अप्रोच क्या, एक तो क्लैरिटी आई गई है, अब मुझे इजी हो गया है। कल का लो एसएल हो गया मेरा। बाकी कल का लो स्टॉप लॉस है, ब्लू स्काई टेरिटरी है ये आशीष। देखिए अब इसमें जो भी रेजिस्टेंसेस है ना, वो हमारे मन ब्लू स्काई टेरिटरी मतलब ऐसी चीज हमने चार्ट देखे नहीं थे, देखे नहीं ऐसे नए चार्ट। आसमान पे पहुंच मतलब नए आसमान में पहुंच गया, देखा ही नहीं हमने ऐसा चार्ट कभी। ऐसे में क्या रेजिस्टेंस रखेंगे आप? देखिए इस मार्केट में आप जो भी रेजिस्टेंस रख रहे हैं ना, वो अपने मन से बनाई हुई रेजिस्टेंस है। जैसे मैं, क्योंकि मुझे बात करनी है उसके बारे में, तो मैं बात कर रहा हूँ 24,432, क्योंकि हमने वो 24,400 की कॉल दिखाई थी वो, और अगर वो क्रॉस हुआ तो 24,500 का कॉल राइटर, 24,512 ये जोन है। 24,432 से 24,512 का जो मुझे लग रहा है कि आज के लिए एक रेजिस्टेंस है, और ये शायद टेस्ट होगी आज। सपोर्ट कहाँ पर? आई थिंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है पहले 24,286, कल का क्लोज। कल भी हमारी ये स्ट्रेटजी थी कि गैप अप के बाद पहला सपोर्ट होता है कल का क्लोज, और उसके बाद कल का लो 24,207। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अब आपका बढ़ के हो जाएगा 24,207 का, और आज जो भी लो बनेगा कल के लिए वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा बेसिकली। या आज के सेकंड हाफ के लिए भी वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा। बाइंग कहाँ करनी, मेन चीज़ है ये कि बाइंग कहाँ करनी है एट द एंड ऑफ द डे। देखिए ट्रेंडिंग मार्केट है, किसी कारण से अगर आपको 24,300 से 24,350 दे दे किसी कारण से, तो वहाँ पर बाय करना है। और अगर आपको, और अगर मार्केट चैरिटेबल हो जाए और एक डिप दे दे 24,250 से 24,300 का, वहाँ पर ऐड करना है। और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें 24,207 का। अगर 120-30 पॉइंट का गैप अप हो गया तो वहाँ पर आप, मैं फिर कह रहा हूँ, वहाँ परचेज नहीं कर सकते हैं आप। ये मार्केट उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी बने हुए हैं इस मार्केट में, उनके लिए नहीं है जो मोमेंटम चेस कर रहे हैं। मोमेंटम अगर आप चेस कर रहे हैं तो, अब कल भी अगर आपने मोमेंटम चेस करा होगा, कल इंटरडे में पैसा नहीं बना होगा, लेकिन अगर आपने मार्केट को ट्रस्ट करा होगा तो मार्केट आज आपको पैसा बना के देगा। बेसिकली सारी बात यही है, इंटरडे में पैसा नहीं बना के दे रही है मार्केट, होल्ड करना पड़ेगा आपको इस मार्केट में। और एक स्टॉप लॉस 24,207 का है। अच्छा एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ये अगली लाइन जो है ना, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी है, और क्योंकि मार्केट ओवरबॉट है, और अगर हल्का सा साइन मिले सिर्फ इंट्राडे के लिए, अग्रेसिव ट्रेडर के लिए ये लाइन है। 24,432 अगर फेल हुआ तो एक सेल ट्रेड बनेगी 24,450 के स्टॉप लॉस के साथ स्ट्रिक्टली इंट्राडे,
और स्ट्रिक्टली 100-150 पॉइंट के लिए सिर्फ। ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा उसमें मिलेगा आपको, शॉर्ट ट्रेड में ज़्यादा मिलेगा नहीं आपको, लेकिन अगर स्क्रीन पे दिखेगी तो इसको भी एक बार अप्रोच करेंगे। लेकिन बड़ा ट्रेंड तो है वो बाय ऑन डिप्स का है। बाय ऑन डिप्स का बड़ा ट्रेंड। और कल अब आइए निफ्टी बैंक के अप्रोच पे। कल उसे चर्चा हुई थी, इतना बड़ा दिन था एचडीएफसी बैंक के लिए, पड़ तो ठंडा गया वो 2% मेरे ख्याल से एचडीएफसी बैंक फाइनली मजबूती के साथ बंद हुआ, जो एक समय 3.5% उछाल पे था। तो ये तो बात हुई थी कि आज इस पे लपकने का दिन नहीं है, वैसे ही हुआ। पर इंटरेस्टिंगली एचडीएफसी बैंक अगर ठंडा पड़ रहा था तो सरप्राइजिंगली बाकी सारे बैंकिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स कल मूड में आ गए। निफ्टी बैंक 0.25% का उछाल दिखाता हुआ नजर आया और इवेंचुअली सारे रेजिस्टेंसेस के पार। कैसा लग रहा है अभी भाई? देखिए चार्ट बहुत स्ट्रांग था कल बैंक निफ्टी का और क्लोज बहुत शानदार था। और मुझे अब लग रहा है कि अब 53,500 और 54,000 के लेवल ओपन हुए हैं बैंक निफ्टी में। और मैं अपने शब्दों को बहुत तोल मोल के बोलता हूँ, प्री बजट में इवन 55,000 भी ओपन हुआ है, ठीक है, क्योंकि मोमेंटम है इस समय। कल एचडीएफसी बैंक के अलावा बाकी जो स्टॉक्स में रिवर्सल आया वो थी बड़ी न्यूज़। सुबह की बड़ी न्यूज़ एचडीएफसी बैंक थी। एक बार साइड में एचडीएफसी बैंक का चार्ट रखिए। लेकिन जो कल हमने बात की एचडीएफसी बैंक में, कल अगर आपने चेज किया तो पैसा नहीं बना इंट्राडे में। कल तो प्रॉफिट बुकिंग का दिन था एचडीएफसी बैंक में। लेकिन आईसीआईसीआई, कोटक, एक्सिस और एसबीआई, इनके चार्ट रखिए। अब आप आईसीआईसीआई का ये चार्ट रहा, एक्सिस लेकर आइए, कोटक लेकर आइए। कोटक डे हाई पर बंद हुआ 2.5% ऊपर, एक्सिस डे हाई पर बंद हुआ और एसबीआई में कल लोअर लेवल से एक अच्छा रिवर्सल आया, एसबीआई जाके डे हाई पर बंद हुआ। कल बैंक निफ्टी की असली कहानी ये थी, एचडीएफसी बैंक ने ओपन हाई बनाया लेकिन बाकी शेयरों ने सपोर्ट किया। तो इसके लिए बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है कि अभी भी दमखम है। दिक्कत बस ये है बैंक निफ्टी में जैसे परसों हुआ था, कभी भी 500 पॉइंट की करेक्शन आ सकती है। वो 500 पॉइंट 600 पॉइंट की करेक्शन लेने का दम है कि आपके अंदर, ये आपको अपने आप से पूछना है। रेजिस्टेंस कहाँ मिलेंगे? यहाँ पहले 53,256 आपका ऑल टाइम हाई, उसके ऊपर खुलने की तैयारी है वैसे। उसके बाद 53,500 जहाँ पर थोड़े से कॉल राइटर्स बैठे हैं। सपोर्ट 52,800 पर है और फिर 52,500 पर है। अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ाकर ले आए 52,800 पर। अब आप पूछेंगे 52,800 क्यों? क्योंकि 52,482 कल का लो बहुत नीचे है, उतना लंबा स्टॉप लॉस रखने का कोई मतलब नहीं है। और अगर 53,000 तक की कोई भी डिप मिल जाए आपको गैप अप के बाद, तो वहां पर बाय करने की कोशिश करें और 52,800 का एक स्टॉप लॉस लगाएं बेसिकली। परफेक्ट, हो गई बढ़िया सी स्ट्रैटेजी। निफ्टी बैंक का आज का अप्रोच गुरुवार का, जब हम निफ्टी 50 की एक्सपायरी की तैयारी भी कर रहे हैं। पैनल रेडी हो रहा है, कुछ देर में उनके स्टॉक स्पेसिफिक तड़के ऐड कर देंगे और फिर उनसे चर्चा की शुरुआत करेंगे, खबरों वाले स्टॉक्स और